दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, 6 से 8 जो शिक्षक हैं, प्रशिक्षण चल रहा था उनका, तो पिछले दिन भी 2 मॉड्यूल आए थे और अब एक नया मॉड्यूल आ चुका है। इस संबंध में आपको सूचना देने के लिए ये विशेष वीडियो का निर्माण किया गया है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखिए साथियों, ये जो शिक्षक प्रशिक्षण है, इसको लॉगिन कैसे करना है, इस संबंध में मैंने वीडियो पहले डाल दिया है। और जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, मेरे पास एक लिंक है जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये लिंक है RSCERT कोर्स, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है, इसलिए दोबारा से लॉग आउट करना पड़ेगा। अब हम पहुंच चुके हैं जो यूनिलर्न साइट है उसके मेन इंटरफेस के ऊपर। तो चलिए हम कर देते हैं साइन इन। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि इसकी जो आईडी होगी वो हमारी निक आईडी होगी और उसके पासवर्ड भी हमारी निक आईडी ही होगी। तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षकों के लिए ये एक 90 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स है जिसको हम पहले कर चुके हैं, और इसी संबंध में एक नया मॉड्यूल और है। तो इसके लिए हमको एंटर टू कोर्स करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे कोर्स मैंने कर रखे हैं, इसलिए ये ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर नीचे ही नीचे देखिए, मॉड्यूल 1 सत्र 1.6 विशेष शिक्षण के संदर्भ में SICA विश्लेषण। तो साथियों, ये मॉड्यूल है अपना जो नया आया है। ये मॉड्यूल मैं राउंड करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये मॉड्यूल है, ये नया आया है, इसको हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए किस प्रकार से इसको स्टार्ट करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए ये मॉड्यूल अपना ओपन हो चुका है। तो इस मॉड्यूल में हमको सबसे पहले करना क्या है, सत्र 1.6 विशेष शिक्षण के संदर्भ में SICA विश्लेषण। यहाँ पर खंड 1.6.1 की शुरुआत है। सबसे पहले हम शुरुआत पे क्लिक करेंगे साथियों। शुरुआत पे क्लिक करने के बाद में हमको कुछ स्टडी करने को मिलेगा और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को पिकअप करने के बाद में, उनके आंसर करने के बाद में हम यहाँ पर दूसरे खंड में पहुँचेंगे। उससे पहले हमारा दूसरे खंड में पहुँचना संभव नहीं होगा, इसलिए शुरुआत में जो टास्क दे रखी है आप लोगों को उसको कंप्लीट करें। उसके बाद में हमारा दूसरा खंड है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। इसमें हमको मनन यात्रा के विशेष संदर्भ में जो शिक्षण संदर्भ है उसकी व्याख्या मिलेगी। और उसके बाद में खंड 1.6.3 है सिद्धांत की बातें। इन सिद्धांत की बातों को करने के बाद में ये हमारा चौथा जो खंड है वो अपने आप चालू हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं चौथे खंड में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले भाषा है। भाषा में हम 2 शामिल करते हैं, जैसे हमारी हिंदी है और अंग्रेजी है और संस्कृत है। तो साथियों, पहले आपको विदित होगा कि ये जो प्रशिक्षण है ये अंग्रेजी और संस्कृत सब्जेक्ट जो है उनके लिए नहीं है। यदि हम सलाह दर्पण के ऊपर अंग्रेजी से और संस्कृत से रजिस्टर्ड हैं तो हमारी जो निक आईडी है उससे हम लॉगिन करते हैं तो वो समस्या दिखाता है, तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर हमको भाषा वाला नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखिए गणित वाला नॉट अवेलेबल, विज्ञान वाला भी नॉट अवेलेबल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी अवेलेबल नहीं हुई है, ये अवेलेबल हो जाएगी कुछ नेक्स्ट टाइम में। आप लोगों को केवल ये ध्यान रखना है कि जैसे ही ये अवेलेबल हो जाए, शुरुआत हमको करके रखनी है, अवेलेबल होते ही ये प्रशिक्षण हमको कर लेना है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि प्रशिक्षण की पूर्णता की हम जांच कैसे करेंगे। तो प्रशिक्षण की पूर्णता की हम जांच, जैसे हमने जो शुरुआत है वो कर ली, तो शुरुआत को करने के बाद में हमारे पास जो इंटरफेस आएगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए शुरुआत में हम पहुँच गए हैं, और शुरुआत में हम पहुँचने के बाद में यहाँ पर हमको क्विज़ दिखाई दे रहा है। ये जो क्विज़ है इसको हमको अटेम्प्ट करना है। इसको अटेम्प्ट करने के बाद में हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा
ये मैंने क्विज पे क्लिक कर दिया है। अभी यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट क्विज लिखा है, तो इस अटेम्प्ट क्विज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ मैं अटेम्प्ट क्विज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए साथियों क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं। यहाँ हमको व्याख्या भी लिखनी पड़ती है क्वेश्चंस की, इसलिए अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसमें हिंदी टाइपिंग ऑन रखें। हिंदी टाइपिंग में आप यदि करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा प्रशिक्षण के लिए। तो साथियों इस वीडियो में केवल इतना ही, और जैसे ही इस प्रशिक्षण के संबंध में कुछ और जानकारी आती है तो उसको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। यदि इस प्रशिक्षण के बारे में और भी कुछ समस्या आप लोगों को होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिसका निराकरण करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।